स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा। सद्धाधनं शीलधनं हिरियोतप्यं धनं सुतधनं च जागो मे पन्यावे सतमं धनं। सर्वप्रथम महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना करता हूँ। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ जो सुपतिपन्न है उन संघ को त्रिबार वंदना करता हूँ। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी हम तीसरे धन में जाएंगे। श्रद्धा धन पहला, शील धन दूसरा, तीसरा धन है हीरी धन। हीरी धन बोले तो लज्जा धन, लाज बोले तो लाज शर्म। ये लाज शर्म बोले तो हर चीज में लाज मान के बैठना, शर्मा के बैठना ये नहीं है। किसी ने बोला बिहार में कार्यक्रम है, चलो, नहीं मुझे शर्म आता है। किसी ने बोला आज दान देंगे, तू भी चल, नहीं मैंने कभी दिया नहीं, मुझे शर्म आता है। ये ऐसे हर शर्म को यहाँ धन के रूप में बताया नहीं है। तो ये लाज या ये शर्म बोले तो कैसे, जब भी हम कोई गलत काम करने लगे या जब भी हम कोई पाप करने लगे, चाहे शरीर से हो, चाहे वाणी से हो, चाहे मन से हो, उस समय अरे ये तो गलत है, ये तो पाप है, अगर मैं ये पाप करूँगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, लोग मुझे क्या सोचेंगे। मैं किसी को मारूंगा तो लोग मुझे हत्यारा तो नहीं बोलेंगे। अगर मैं चोरी करूंगा तो मुझे चोर तो नहीं बोलेंगे। हाँ, व्यभिचार करूंगा तो मुझे व्यभिचारी तो नहीं बोलेंगे। अंदर से जो शर्म आता है, जो लाज आता है, उसी को हीरी धन कहा है। जो अंदर से लाज शर्म आएगा ना, तब जाके वो कोई भी पाप, कोई भी गलत काम नहीं करेगा। तो लाज शर्म तो आता है। हमारे मन में देखे तो मन तो इतना चंचल है, पता ही है। मन तो इतना अशुद्ध है, पता ही है। तो ये अशुद्ध और चंचल मन में इतना बुरे भावना आता है, कितने गलत विचार आता है, फिर भी हम उसको व्यवहार में नहीं दिखाते, वाणी से प्रकट नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये शर्म है। किसी के ऊपर गुस्सा आ गया, गाली देने का मन हुआ, हम गाली नहीं देते, क्योंकि शर्म आता है। अंदर से जो शर्म आता है, लाज आता है, इसे कहते हैं हीरी धन। ये हीरी धन होना बहुत जरूरी है। पहले के एक भिक्षु की कहानी है। कहानी कुछ इस तरह है कि एक भिक्षु बहुत ही अच्छा था, शीलवान था, गुणवान था। ये देख के राजा बहुत ही प्रभावित हुआ
और उनको अलग से एक जगह बना के, विहार बना के, वहाँ हर सुख सुविधा दे के वहाँ रखा। अभी भिक्षु वहीं पे आराम से रहने लगे। हर दिन दरबार से भोजन आता था। अभी दरबार से भोजन आना बोले तो एकदम स्वादिष्ट खाना आता था। हर दिन मांस, मछली ऐसे खाना भी आता था। तो वो खा खा के उसको इतना अच्छा लगा, इतना स्वादिष्ट लगा कि उसमें अटैचमेंट होने लगा कि अभी हर दिन मांस मछली चाहिए, उसके बिना तो खाना ही नहीं जैसा। तो एक दिन ऐसा भी हुआ कि ये उस समय एकादशी ऐसे समय में कोई मांस मछली नहीं मिलता था, तो उस समय दरबार से सादा भोजन ही आता था। तो ये जान के वो भिक्षु क्या करने लगे, चलो आज ये मछली खुद ही बनाते हैं। तो नज़दीक के तालाब में ये मछली पकड़ने के लिए ये जो बल्छी है, वो मछली पकड़ने वाला, वो डाल के बैठा रहा। और बैठते बैठते मछली तो फंसा नहीं, समय गया पता नहीं। और उसी समय दरबार से कोई जो भोजन लेके आने वाला था वो आ गया। जैसे ही वहाँ आया, भिक्षु तो देखे नहीं, तो यहाँ वहाँ देखा तो नज़दीक के तालाब के पास जाके देखा तो वहाँ मछली पकड़ने के लिए बैठा था। वो देखते ही, अरे ऐसे मछली मारने वाला ऐसे भी भिक्षु होता है क्या, और ऐसे भिक्षु को भी मैं भोजन लूंगा क्या करके ऐसे ही भोजन लेके वो वापस चला गया। तो दरबार में गया तो राजा ने पूछा, अरे भोजन क्यों वापस लाए, क्या पंते जी वहाँ नहीं थे? हाँ पंते जी थे। तो फिर क्यों वापस लाए? अरे महाराज क्या बताऊँ आपको, आज ऐसे ऐसे मैं भोजन देने के लिए गया तो वो भिक्षु तो तालाब में मछली पकड़ने के लिए बैठा था, तो ऐसे भिक्षु को क्या भोजन दूं करके मैं वापस आया। राजा विद्वान था, पंडित था, ऐसे ही तुरंत कोई भी निश्चय नहीं किया। उन्होंने पूछा कि ठीक है, जब तुम वहां गए तो वो पंडित जी ने आपको देखा क्या? हाँ देखा। फिर उसने क्या किया? तो बोले, अरे मुझे देखते ही इतना शर्म से वो वहीं फेंक के, मछली पकड़ने वाला वहीं फेंक के ऐसे चुपके विहार की तरफ गए। तो राजा कहते, हाँ ठीक है, जब तक वो भिक्षु में शर्म है, पाप से लाज है, हीरी है, तब तक वो भिक्षु है। जाओ ये भोजन उन्हीं को दे के आओ। फिर वो भोजन देने के लिए गया। ये छोटा सा कहानी, इसका मतलब क्या है? जब तक हम में शर्म जिंदा है, जब तक हम में पाप में लाज है, तब तक हम इंसान है और हम अच्छा कर सकते हैं। मगर लाज और शर्म नहीं रहा ना, वो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, जो पाप करने में, दुष्कर्म करने में, गलत करने में शर्म होना चाहिए, और शर्म हुआ तो उसे ही लज्जादान या हीरीदान कहते हैं। सबके सामने भी लाज आना चाहिए, और जो कोई भी नहीं रहा तब भी लाज होना चाहिए, ये हीरीदान। और ऐसे ही चौथा, ये सप्तरत्न आर्य धन में चौथा है ओतप्पदान। ओतप्पदान भी हीरीदान जैसा ही है, मगर थोड़ा सा फर्क क्या है? ओतप्प बोले तो भयदान, जो गलत है, जो दुष्कर्म है, जो पाप है, ऐसे गलत काम करने में अंदर से जो डर आता है, जो त्रास उत्पन्न होता है, जो भय उत्पन्न होता है, उसी को ओतप्पदान कहते हैं। कोई भी पाप करने के लिए, अरे मैं ये पाप करूँगा तो लोग मुझे देखेंगे तो मुझे क्या करेगा, मैं किसी को मारूंगा तो लोग देखेंगे तो मुझे भी तो मारेगा, मैं चोरी करूंगा तो लोग मुझे छोड़ेगा थोड़ी ना, मुझे पकड़ेगा, मारपीट करेगा, पुलिस पकड़ के जेल में लेके जाएगा, क्या क्या सजाएं देगा। मैं बेविचार करूंगा तो मेरा हाथ पैर तोड़ देगा, मेरा क्या क्या हालत कर देगा। जो पाप करने से अंदर से भय उत्पन्न होता है, डर उत्पन्न होता है, त्रास उत्पन्न होता है, इसी को भयदान कहते हैं।
पाप करने के लिए, मतलब अच्छे करने के लिए नहीं। यहाँ इंसान अच्छे करने के लिए भी डर जाते हैं। हाँ, किसी ने दान देने में आलोचना किया तो अरे आलोचना किया, अभी दान थोड़ा रोक देंगे या थोड़ा बच के ही करेंगे। कोई ये इतना अच्छा अच्छा कार्यक्रम करके बैठते, किसी ने बोला कितना कर रहे, क्या कर रहे, ऐसा वैसा कुछ बोला, अच्छा ऐसा है क्या, ठीक है अभी थोड़ा स्लो करेंगे, अभी हर दिन नहीं, हफ्ते में या महीने में या साल में, ऐसा कर करके वो अलग अलग होते जाते हैं। मतलब डर। अच्छे चीजों में डर होना, भय होना, ये ओटप धन नहीं है, भय धन नहीं है। जो गलत है, जो पाप है, जो दुष्कर्म है, ऐसे चीजों में जो डर आता है उसी को भय धन। तथागत बुद्ध ने जितने भी उपदेश दिए उन उपदेशों को संग्रह करके धम्म और विनय के रूप में संग्रह किया, और वही धम्म और विनय को बाद में त्रिपिटक, शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के रूप में संग्रह किया। अभी वो त्रिपिटक के शुद्ध पिटक में भी दीघ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, खुदक निकाय करके 5 निकाय है। उसमें से अंगुत्तर निकाय में ढेर सारे छोटे से लेके बड़े बड़े सूत्र या बुद्ध का उपदेश आए हैं। वही अंगुत्तर निकाय में तथागत बुद्ध के वाणी आता है, द्वे में धम्मा लोकं पालयन्ते। ये जो दुनिया का है, ये जो लोक है, ये जो संसार है, 2 वजह से, जो 2 गुण से रक्षा हो रखा है, पालन हो रखा है। कत्तमे द्वे, वो 2 क्या क्या है? बुद्ध कहते हैं हीरिंग च ओटपंग च, ये लज्जा और भय की वजह से, ये हीरी और ओटप की वजह से ये दुनिया का आरक्षण हुआ है। अगर एक इंसान में लज्जा और भय नहीं रहा ना, वो कुछ भी करेगा, कुछ भी करने के लिए नहीं सोचेगा। वो वाणी से जो मर्जी बोलेगा, शरीर से जो मर्जी करेगा, मन से जो मर्जी सोचेगा, क्योंकि उसमें न लाज है न भय है। इसलिए बुद्ध कहते हैं अगर इंसान में लज्जा और भय न होता तो पूरा दुनिया कलह के रण क्षेत्र बन जाता, कुछ भी करता। इसलिए ये लज्जा और भय, जैसे कि कोई दारू पीने वाला देखो ना, दारू पीने से पहले वो देखो कितना सज्जन, उसमें लाज है, शर्म है, मगर जैसे ही नशा पता किया उसमें इतना हिम्मत आ जाता है कि उसमें लाज भी नहीं, भय भी नहीं, फिर वो कुछ भी कर जाता है, कुछ भी बोल जाता है। इसलिए हम कितना भी गलत ख्याल करें या मन में कैसे भी सोच विचार आए, वो सारे चीज हम वाणी से प्रकट नहीं करते, शरीर से नहीं करते, ये लज्जा और भय हम में है, इसलिए नहीं करते। इसलिए ये लज्जा और भय को तथागत बुद्ध ने लोकपाल गुण धम्म के रूप में उपदेश दिया है। इसलिए गलत काम करने में जो अंदर से शर्म आता है, ये लज्जाधन, हीरिधन, और अंदर से गलत काम करने में जो भय आता है, त्रास आता है, उसे ओतपधन, भयधन। सिर्फ ये दिखावे के लिए नहीं, बाहर बाहर नहीं, अकेले भी रहा या मौका भी मिला या ऐसे गलत काम करने का अवसर भी मिला, वो समय में भी ये गलत है, ये काम नहीं करना चाहिए करके जो शर्म आता है, भय आता है, उसको लज्जाधन, भयधन। ये सप्तरत्नारिधन का तीसरा और चौथा धन हो गया। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।